सर जी, कृपया बताएं कि अतीत के कड़वे अनुभवों के साथ वर्तमान को मिठास से कैसे जिया जाए। बाबा, अतीत के कड़वे अनुभव होते ही इसीलिए हैं ताकि तुम वर्तमान को मिठास से जी सको। देखो, तुम्हारे प्रश्न में एक मान्यता, एक अजम्पशन है। वो अजम्पशन ये है कि अगर अतीत के कड़वे अनुभव नहीं होते तो वर्तमान बड़ा मीठा होता। तो इसलिए इस मान्यता पर चलकर तुम कह रहे हो मुझे तो अतीत में कड़वे अनुभव हो गए हैं ना, अब वर्तमान में मिठास कहाँ से लाऊं। जैसे कि अगर ना हुए होते कड़वे अनुभव तो वर्तमान में मिठास होती नहीं। तुम जीवन के बारे में कुछ मूल बातें शायद समझ नहीं रहे हो। समझना, वर्तमान जैसा हमको प्रकृति ने बनाया है उसके चलते कड़वा होना तय है। ये जो बच्चा पैदा होता है ना, ये इस तरीके से निर्मित नहीं होता कि इसको मुफ्त में ही मीठा वर्तमान मिल जाए। ये अगर ज्ञान न पाए, जीवन से या ग्रंथों से या गुरु से सीखे नहीं, तो इसके वर्तमान का एक एक पल कड़वा ही होगा। ये निश्चित ही है। क्यों निश्चित है? इसलिए निश्चित है क्योंकि तुम्हारी जो चेतना है ना, वो तुम्हारी जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। इंसान बनाया ही ऐसा गया है। इंसान इस मामले में बिल्कुल अनूठा है। प्रकृति में जितने भी बाकी जीव जंतु देख रहे हो, ये संतुष्ट रहते हैं जैसा इनका शारीरिक जीवन है उसी भर से। गाय को देखो, वो घास चरेगी, इसके बाद इधर उधर रहेगी, कहीं जाकर बैठ जाएगी। भैंस को देखो, जाके पानी में खड़ी हो गई। तुम इनके चेहरों पर आम तौर पर गहरी निराशा, उदासी या अवसाद नहीं देखोगे। दिखाई भी देगा तो कम। मनुष्य के चेहरे पर जितना शोक, जितनी चिंता और जितनी पीड़ा रहती है, इसकी तुलना में तो किसी भी पशु के चेहरे पर और आंखों में तुम्हें पीड़ा इत्यादि बहुत कम ही दिखाई देंगे। हाँ, मैं उन पशुओं की नहीं कहता जो इंसान के जुल्म का शिकार हैं। मैं उन पशुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको इंसान ने कैद कर रखा है, उन पर तरह तरह के अत्याचार करता है और फिर उनको मारकर खा जाता है। उन पशुओं की आंखों में ज़रूर तुमको बहुत दुख दिखाई देगा। अन्यथा प्रकृति ने जैसा बनाया है पशुओं को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को, वो अपने सरल शारीरिक जीवन में संतुष्ट रहते हैं। इंसान लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की चेतना, चेतना माने तुम्हारे मन की हालत, इंसान की चेतना उसके शारीरिक जीवन भर से संतुष्ट नहीं होती। वो लगातार आगे का कुछ मांगती रहती है, लगातार। तो माने हर पल हमारी हालत कैसी रहती है? हर पल हमारी हालत ये रहती है, अभी जो कुछ चल रहा हो ठीक नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। कहीं कुछ ना कुछ खोट है, कहीं कोई बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही। लगातार मन को खटका लगा रहता है। हम कभी भी भीतर से अपने आप को पूरा नहीं महसूस करते। कुछ और पाने की इच्छा रहती है, कुछ खो देने का दुख भी रहता है, निराशा भी रहती है, आगे कुछ और ना खो दें इसकी आशंका रहती है। तो ये सब हमारे साथ हर पल चलता रहता है और हर पल का ही नाम वर्तमान है ना। तो माने हमें कैसा रचा गया है? हमें ऐसा रचा गया है कि वर्तमान माने हर पल हम मुंह में स्वाद कड़वा ही रखते हैं। मिठास कहाँ से आ गई भाई? हमें जैसा प्राकृतिक तौर पर रचा गया है, हमारा वर्तमान कड़वा ही रहता है। अब तुम कह रहे हो अतीत में कड़वे अनुभव हुए, तो इसमें चौंकने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी रचना ही ऐसी हुई है। तभी तो महात्मा बुद्ध को बोलना पड़ा था कि जीवन दुख है,
जीवन दुख है माने क्या? वर्तमान कड़वा है, क्योंकि जीवन कहाँ है? इसी वर्तमान में ही तो है ना। अभी तुम जी रहे हो, इसी को जीवन बोलते हो। जीवन दुख है माने वर्तमान कड़वा है, इसीलिए अतीत तुम्हारा कड़वा था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो कड़वाहट है जीवन की, क्या इससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है? है रास्ता। रास्ता है सीखना, लर्निंग, जानो समझो। वो कैसे जानोगे? अरे कड़वे अनुभवों से गुजर के ही तो जानोगे। तो माने ये जो कड़वाहट मिल रही है, इसी में प्रवेश करके, इसी को जान के, इसी के रहस्यों को सुलझा करके तुम मिठास को उपलब्ध होते हो। नहीं तो मिठास पाने का और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम कड़वाहट से दूर दूर ही भागोगे, अगर तुम यही सोचोगे कि कड़वाहट तो दुश्मन है तुम्हारी, बहुत बुरा हो गया कि तुमको अतीत में कड़वे अनुभव हो गए, तो फिर तुम वर्तमान में किसी मिठास को उपलब्ध नहीं हो सकते। तो कड़वाहट मिलनी पक्की है। जिंदगी तुमको न जाने कैसे कैसे कड़वे कसैले स्वाद चखाएगी। उन्हीं कड़वे कसैले स्वादों का उपयोग करके तुमको मिठास का अनुसंधान करना है, और कहीं से नहीं मिलेगी मिठास। आसमान से नहीं टपकने वाला शहद, ना आसमान से टपकने वाला है, न प्रकृति ने तुम्हारे लिए व्यवस्था करी है कि जीवन तुम्हारा मधुर मीठा रहे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो चोट खा करके ही सीखना पड़ता है कि आगे चोट कैसे न मिले। धोखा खाकर ही सीखना पड़ता है कि विश्वास पात्र कौन है। नीचे गिरकर ही सीखना पड़ता है कि कैसे संभल संभल करके, कदम जमा जमा करके ऊपर चढ़ना है। इनके अलावा कोई रास्ता नहीं। इनके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेके तो देखो तुम सवाल कैसा कर रहे हो। तुम कह रहे हो अतीत में कड़वे अनुभव हो गए, अब बताइए वर्तमान में मिठास से कैसे जिए। अरे अतीत में कड़वे अनुभव हुए, सौभाग्य की बात है ना। उन्हीं अनुभवों को आधार बनाओ। पूछो ये अनुभव कैसे हुए थे, क्या गलती कर रहा था मैं, मेरे जीने में, मेरे सोचने में कहाँ खोट है जो मुझे इन कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे तुम उन खोटों को पकड़ते जाओगे, वैसे वैसे वर्तमान मिठास से भरता जाएगा। और अगर नहीं पकड़ोगे, यही शिकायत करते रहोगे अतीत में तो मेरे साथ बुरा हो गया, कड़वा हो गया, हाय हाय, तो अतीत तो कड़वा था ही, वर्तमान भी कड़वा बना रहेगा। चुनाव तुमको करना है। बात समझ में आ रही है? कोई भी ये न सोचे कि मिठास मुफ्त मिल जाती है। मैं दोहरा रहा हूं, हमको ऐसा रचा नहीं गया, हमको ऐसा पैदा नहीं किया गया कि आपको मिठास मुफ्त मिल जाए। हाँ, हमने इस तरह की शायरी खूब कर ली है। हम सोचते यही हैं कि वो तो हमको ज़माने ने बिगाड़ दिया, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून भरी होती, शांतिप्रद होती और मीठी होती। नहीं, ऐसा नहीं है। बात ज़माने की नहीं है, बात ज़िंदगी की नहीं है, बात आपकी मूल संरचना की है। बात ये है सीधे कि माँ के गर्भ से जो शिशु पैदा होता है, उसका नक्शा ही कुछ ऐसा है, उसकी अभिकल्पना ही कुछ ऐसी है, वो बनाया ही कुछ ऐसा गया है कि रोएगा, पैदा होते ही रोएगा और उसके बाद जीवन भर रोएगा। पैदा जब होता है तो उसमें ज़रा मासूमियत होती है, तो नंगा है, खुला रो देता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर छुप छुप के रोता है, समाज के सामने बत्ती सी दिखाता है और भीतर ही भीतर आंसू बहाता है। तो हम पैदा ही ऐसे हुए हैं कि कड़वाहट तो रहेगी, कड़वाहट रहेगी, मिठास मुफ्त नहीं मिलती। क्या दाम चुकाना पड़ता है मिठास पाने के लिए? कड़वाहट के साथ प्रयोग करो। कड़वाहट से डरो नहीं, कड़वाहट के करीब जाओ, कड़वाहट में प्रवेश कर जाओ, कड़वाहट के रेशे रेशे को जानो, पहचानो, कड़वाहट के केंद्र में क्या बैठा है उसका परिचय लो। ये कीमत चुकानी पड़ती है मिठास पाने के लिए। जो कड़वाहट से डरेगा नहीं, जो जिंदगी के सब खट्टे कड़वे कसैले अनुभवों के निकट जाएगा, उनका यथार्थ जानने की कोशिश करेगा ईमानदारी से, उसको फिर परिणाम ये मिलता है, पुरस्कार ये मिलता है कि उसके जीवन में मिठास का प्रादुर्भाव होता है। वो फिर कह सकता है कि अब कुछ मधुर आया जिंदगी में।